जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है। एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या कहें विशेष गहन पुनरीक्षण। आपके क्षेत्र के बीएलओ महोदय इस प्रकार के एसआईआर फार्म आपको दे गए होंगे। आज हम जानेंगे कि आपको इन फार्मों को किस प्रकार से बिना गलती के भरना है। साथ ही ये जो है इस प्रकार का फार्म होता है। यहाँ पर बीएलओ का नाम लिखा होगा और बीएलओ का मोबाइल नंबर लिखा होगा और यहाँ पर निर्वाचक का नाम होगा, उसका 2025 की स्थिति में एपिक नंबर होगा, यहाँ पर उसका पता लिखा होगा और इसके बाद मतदाता की जो क्रम संख्या है वर्तमान की लिखी होगी, भाग संख्या लिखी होगी यहाँ पर और पोलिंग स्टेशन का नाम लिखा होगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य का नाम लिखा होगा। एक यहाँ पर क्यूआर कोड बना होगा और आपकी जो फ़ोटो है वर्तमान में जो मतदाता सूची में लगी है वह यहाँ पर लगी होगी और आपको नई फ़ोटो खिंचवा कर यहाँ पर चस्पा करनी है। इस फार्म के भरने के 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि मतदाता का नाम 2003 एवं 2025 दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है, मतलब 2025 में भी है और 2003 की मतदाता सूची में भी उसका नाम था, तो हम एसआईआर फार्म किस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहला कॉलम है इसका जन्मतिथि। तो यहाँ पर मतदाता की जन्मतिथि भरना है। फिर दूसरा कॉलम है आधार संख्या, ये वैकल्पिक है। 12 अंकों का आधार नंबर होता है, इसको आपको यहाँ भरना है। और फिर मोबाइल नंबर भरना है आपको। फिर यहाँ पिता या अभिभावक का नाम भरना है और जैसे यहाँ पत्नी होगी किसी की तो अपने पति का नाम भरेगी यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पिता का नाम ही भरना है। इसके बाद एपिक नंबर है वर्तमान में पिता का भरना है, अभिभावक का, और यदि वर्तमान में पिताजी नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर माँ का नाम भरना है, माँ का एपिक नंबर भरना है, पति या पत्नी का नाम भरना है। अगर पति भर रहा है इसको तो यहाँ पर पत्नी का नाम भरेगा। अगर यदि पत्नी भर रही है, मतदाता पत्नी है, तो यहाँ पर पति का नाम दर्ज करेगी और उनका वैकल्प जो एपिक नंबर है 2025 की स्थिति में यहाँ पर दर्ज करेगी। इसके बाद जो है स्थिति आती है, यदि पिछले एसआईआर में मतदाता का नाम था अगर, तो आपको करना क्या है कि 2003 की मतदाता सूची डाउनलोड कर लेनी है। इसका वीडियो हमने पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रहे हैं। वहाँ से जाकर आप 2003 की मतदाता सूची जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार आपका जो नाम है वह लिखना है। यदि सरनेम नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर सरनेम नहीं लिखना है। 2003 की कंडीशन में जो एपिक नंबर है मतदाता सूची मिल जाएगा, ये वो लिख देना है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है। अपने पिता का नाम लिखना है और क्या रिश्ता है उससे, जो रिश्तेदार का नाम है, माता पिता कुछ भी, वो लिखना है। जैसे मान लो किसी के पिता का नाम नहीं था या उस समय मान लो कुछ भी, तो आप लिख सकते हैं जो कुछ भी लिखना हो, माता पिता दादा दादी किसी का नाम लिख सकते हैं। और फिर ज़िले का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है और विधानसभा का नाम यहाँ पर लिखना है। विधानसभा का जो क्रमांक है वो 2003 की मतदाता सूची में मिल जाएगा, वो लिखना है। भाग संख्या भी 2003 के अनुसार लिखना है और जो 2003 की मतदाता सूची है उसमें आपका नाम किस सरल क्रमांक पे था वह लिखना है। तो क्या करना है कि 2003 की स्थिति में अगर आपका नाम है तो आपको ये कॉलम भरने हैं और बीएलओ को अभी निर्देश वर्तमान में मिले कि ये कॉलम खाली रहेगा, तो इसको आपको खाली कर देना है। यदि आप लिखना भी चाहें तो यहाँ अपने रिश्तेदार का नाम भरेंगे और उसका विवरण यहाँ पर पूरे में भर देंगे। हम इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं।
जैसा कि एक मतदाता हैं रवि कुमार, इनका नाम जो है 2003 और 2025 दोनों की मतदाता सूची में है। ये एक नमूना गणना पत्रक है। यहाँ पर रवि कुमार का नाम दिया हुआ है, उनका एपिक नंबर दिया है और पता दिया हुआ है। 2025 की स्थिति में क्रम संख्या दी गई है, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्यूआर कोड छपा रहेगा, क्योंकि ये नमूना गणना पत्रक है इसलिए यहाँ क्यूआर कोड नहीं बना है। यहाँ पर पुरानी फ़ोटो आपकी लगी रहेगी और वर्तमान फ़ोटो आपको यहाँ पर चस्पा करनी है। अब बात आती है जन्म तिथि की, तो आपको जो है अपनी जन्म तिथि क्लियर भर देनी है। आपको पहले डी वाई अर्थात जन्म दिनांक जैसे 20, फिर महीना भरना है 05 है, 5वां महीना तो 05 भर दिया, फिर वाई यानी कि आपका जो वर्ष है 4 अंकों में वो भर देना है। तो इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ अपनी या जन्म तिथि भर देंगे। इसके बाद आधार संख्या ये वैकल्पिक है, तो आधार संख्या में 12 अंक होते हैं, तो आपको यहाँ पर भर देना है। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से डालें, क्योंकि इसमें आपको मैसेज मिल जाएगा, कोई अपडेट वगैरह है आपको मिल जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर दें। रवि के पिताजी हैं महेश चंद्र, तो उन्होंने अपने पिताजी का नाम यहाँ पर भर दिया। फिर है पिताजी का जो एपिक नंबर है वर्तमान में की स्थिति में 2025 की स्थिति में भरना है। माता का नाम भर दिया उनने और माता का यहाँ पर एपिक नंबर भर दिया। अब बात आती है पति या पत्नी का नाम। महेश जो ऊपर रवि जो है क्या है पुरुष हैं, तो उनकी पत्नी का नाम यहाँ अनीता भर दिया और पत्नी का एपिक नंबर उनने यहाँ पर भर दिया। इनका नाम चूँकि 2003 के लिस्ट में था, तो उसके अनुसार यहाँ पर उन्होंने अपना नाम भर दिया 2003 के स्थिति में। और यहाँ पर चूँकि मिस्टेक से भरा हुआ है ये, तो यहाँ पर जो 2003 का जो मतदाता का परिचय पत्र का क्रमांक है, एपिक नंबर है, वह भरना है। वह आपको मतदाता सूची से मिल जाएगा 2003 की, और वैसे ये वैकल्पिक है, भरना अनिवार्य नहीं है। फिर चूँकि इनके पिताजी का नाम महेश चंद्र था, तो महेश चंद्र भरा। रिश्ता क्या है इनसे, पिता का है। जिले का नाम दमोह भर दिया, राज्य का नाम मध्य प्रदेश, विधानसभा का नाम दमोह भर दिया। और इसके बाद 2003 की मतदाता सूची में जो विधानसभा का क्रमांक है वह भर देंगे। कई के विधानसभा क्षेत्र चूँकि 2008 के बाद चेंज हुए हैं, 2025 की कंडीशन में अलग हैं। जैसे पन्ना जिले का हम देखें तो पन्ना विधानसभा वर्तमान में 60 पन्ना है और 2003 में 56 पन्ना था, तो उसका क्रमांक चेंज हो चुका है। तो 2003 की मतदाता सूची में जो विधानसभा क्रमांक दर्ज हो वही आपको यहाँ लिखना है। भाग संख्या लिखना है 2003 से, और सरल क्रमांक भी 2003 की मतदाता सूची से देखकर भरना है। अब ये कॉलम अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बीएलओ की यही ट्रेनिंग दी गई है कि ये कॉलम भरना अनिवार्य नहीं है, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है। फिर भी आप इसको भर सकते हैं। जैसे यहाँ पिता हैं तो पिता का नाम यहाँ भर दिया, लिखा हुआ है यहाँ चूँकि कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण भरना है पिछले एसआईआर के अनुसार। तो पिछला कॉलम ये हो गया महेश चंद्र का नाम भरा, यानी कि पिता का नाम भरा, उनका एपिक नंबर 2003 वाला भर दिया। इसके बाद उनके रिश्तेदार का नाम, यानी कि दादाजी जो रवि के दादा हैं यानी कि महेश चंद्र के पिता हैं, उनका नाम भर दिया। इनसे इनका क्या रिश्ता है, पिता का, जिला, राज्य और विधानसभा का क्रमांक, और फिर से जो पिता की भाग संख्या वगैरह है, सरल क्रमांक है 2003 की कंडीशंस में, वह जो है हमने यहाँ पर भर दिया। यहाँ पर भरा था रवि का और यहाँ भर दिया उनके पिताजी का विवरण। तो इस प्रकार से जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों में है, तो उनको इस प्रकार से उस फार्म को आपको भरना है। अब देख लेते हैं अगली कंडीशन। साथियों अगली कंडीशन है, यदि मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में है परंतु 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, मतलब 2025 में तो है पर 3 में वो मतदाता नहीं बना था, यानी उसका नाम 2003 के बाद जुड़ा हुआ है। तो करना क्या है, जो ये ऊपर का विवरण है उसको पूर्वानुसार भरना है, जैसे कि पहले भरा था हमने
वर्तमान में जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी वो भर देंगे, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और वर्तमान की स्थिति में जो एपिक नंबर वगैरह हैं ये भर देंगे। यदि उसकी शादी हो गई है तो पति पत्नी का नाम यहाँ भरेंगे, अगर महिला है तो पति का नाम, और पुरुष है तो पत्नी का नाम यहाँ भरेंगे और एपिक नंबर भर देंगे। अब बात आती है इन कॉलम को भरने की। तो इनमें क्या करना है, लिखा हुआ है कि पिछले एसआईआर के अनुसार मतदाता के विवरण भरना है। चूँकि उनका नाम 2003 की कंडीशन में नहीं था तो नाम मतदाता का खाली रखेंगे, एपिक नंबर भी खाली रखेंगे और रिश्तेदार का नाम भर देंगे, पिता का, दादा दादी का, किसी का नाम भरेंगे और रिश्ता भर देंगे कि इनसे हमारा रिश्ता क्या है। और जिस रिश्तेदार का विवरण यहाँ पर हम भरेंगे उसका नाम यहाँ पर भर देंगे और उनका विवरण यहाँ पर हम भर देंगे। देख लेते हैं एक उदाहरण से। साथियों, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि यदि मतदाता का नाम 2025 में है और 2003 में नहीं था, जैसे कोई विकास पटेल हैं, निर्वाचक, इनका एपिक नंबर हो गया, पता हो गया, भाग संख्या और जिले का नाम, राज्य का नाम हो गया, तो इनका जो वर्तमान का विवरण है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, भर दी हमने, आधार संख्या भर दी, मोबाइल नंबर भर दिया। अब विकास पटेल के पिताजी का नाम भर दिया गोपाल पटेल, इनके पिताजी हो गए गोपाल पटेल। उनका 2025 की स्थिति में मतदाता का परिचय पत्र भर दिया, किनका, पिताजी का। फिर माँ का नाम भर दिया, माताजी का परिचय पत्र क्रमांक भर दिया। क्योंकि इनकी शादी हो गई है, पत्नी का नाम विनीता है तो विनीता का नाम भर दिया। यहाँ पर जो है उनका परिचय पत्र क्रमांक पत्नी का भर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर पिछले एसआईआर के अनुसार मतदाता के विवरण भरना है। तो चूंकि 2003 में इनका नाम नहीं था तो ये दोनों खाली रहेंगे कॉलम। रिश्तेदार में हमने भर दिया पिता का नाम, चूँकि इनके पिता का नाम गोपाल पटेल था, जैसे कि हमने आपको ऊपर बतलाया, इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल पटेल। इनके कौन थे, ये पिता थे, तो यहाँ पिता लिख दिया बस, और बाकी कॉलम ये सब खाली रहेंगे। अब जो गोपाल पटेल हैं इनका विवरण आपको इस वाले कॉलम में भरना है। तो हमने पिता का नाम यहाँ गोपाल पटेल भर दिया, पिताजी का जो एपिक नंबर है 2003 की कंडीशन में वो भरना है, 2025 वाला यहाँ नहीं भरना है। और अब पिताजी के पिताजी यानी कि जो उनके दादाजी हैं मतदाता के, उनका नाम यहाँ भर दिया और उनसे रिश्ता भर दिया कि गोपाल पटेल के रमेश चंद्र क्या हैं, पिता हैं। जिले का नाम, राज्य का नाम भर दिया। अब जो है जो पिताजी की मतदाता सूची में स्थिति थी 2003 में, उनके विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक भर देंगे। किनका भरना है हमें, यहाँ पिताजी का, यानी कि जो विकास पटेल के पिताजी थे गोपाल पटेल, उनका विवरण हमें यहाँ पर भरना है। तो इस प्रकार से जिनका नाम 2025 की स्थिति में तो है, 3 में नहीं था, तो उनका विवरण आपको इस प्रकार से भरना है। केवल रिश्तेदार का नाम यहाँ भरना है, रिश्ता भरना है और इनका विवरण यहाँ पर भर देना है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगली कंडीशन देख लेते हैं हम। साथियों, जो अगली कंडीशंस है ये महिलाओं के बारे में है, बहुओं के बारे में है। यदि मतदाता विवाहित महिला है जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है, परंतु उसके पिता, माता, दादा, दादी का नाम जो है दूसरी जगह है, मतलब मायके में शामिल है, तो फार्म को कैसे भरेंगे। तो हमें वर्तमान में जो महिला है उसका विवरण हम यहाँ पर भर देंगे, मतलब उनके आधार संख्या, जन्म तिथि भर दी, आधार संख्या भर दी, मोबाइल नंबर भर दिया और पिता अभिभावक, यहाँ पर उनकी महिला के पिता का नाम भरना है, ठीक है ना, कि ससुर जी का, और उनके पिताजी का जो एपिक नंबर वो भरना है। इसी प्रकार से महिला के माँ का नाम भरना है, यहाँ महिला के माँ का एपिक नंबर वर्तमान 2025 की कंडीशन में ही भरना है। ये यहाँ पर आएगा महिला के पति का नाम, ठीक है, किसका नाम आएगा यहाँ, पति का नाम, और पति का जो एपिक नंबर है वह यहाँ पर भर देंगे। अब बात आती है आगे नीचे वाले जो कॉलम है उनको भरने की। तो चूंकि 2003 की कंडीशन में महिला का नाम यहाँ पर दर्ज नहीं था तो ये वाले कॉलम खाली रहेंगे। जो यहाँ रिश्तेदार का नाम है तो यहाँ पति का नाम नहीं भरेंगे,
यहाँ महिला मतदाता के माता पिता दादा दादी का नाम भरेंगे और उससे रिश्ता भर देंगे, और जिस रिश्तेदार के विवरण यहाँ पर भरेंगे उसका नाम हम यहाँ पर भरेंगे। और 2003 की कंडीशंस में हम जो है ये जानकारी यहाँ पर भर देंगे महिला के पिताजी माताजी दादा दादी का, जिसका हम भरेंगे। यहाँ देख लेते हैं इसको एक उदाहरण से। जैसे कि ये महिला है शालिनी, इनका एपिक नंबर हो गया, पता हो गया दमोह का, क्रम संख्या भाग संख्या लिखी हुई है, और यही कंडीशन लिखी है यहाँ कि यदि महिला मतदाता विवाहित है जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है, परंतु उसके पिता माता दादा दादी का नाम जो है दूसरी जगह मायके में शामिल है, तो फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो जो महिला है शालिनी, इसकी हमने डेट ऑफ बर्थ भर दी यहाँ पर, यानी कि जन्मतिथि, आधार संख्या भर दी हमने, यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दिया, यहाँ पर महिला के पिता का नाम भर दिया, इनके पिता का नाम है संजय, और पिताजी का जो वर्तमान की स्थिति में एपिक नंबर है वो भर दिया, महिला की माँ का नाम भर दिया, महिला की माँ का जो 2025 की कंडीशन में एपिक नंबर है यानी कि मतदाता परिचय पत्र का क्रमांक है वो भर देंगे। अब यहाँ जो कॉलम है पति या पत्नी का नाम, चूँकि महिला है तो इसके पति का नाम नरेंद्र कुमार है, और इनका एपिक नंबर 2025 की कंडीशन में भर देंगे। चूँकि महिला थी इसका नाम ससुराल में 2003 में नहीं जोड़ा था। इनके पिताजी कौन थे, संजय कुमार। तो अब जो नीचे का कॉलम है पिछले एसआईआर के अनुसार भरना है, तो महिला का नाम चूँकि नहीं था तो ये कॉलम खाली रहेंगे। जो रिश्तेदार का नाम है यहाँ संजय कुमार भरेंगे। संजय कुमार महिला के कौन थे, अभी हमने आपको बताया पिता थे, बस इतना भरना है, बाकी ये सब खाली कॉलम रहेंगे। अब जो संजय कुमार हैं इनका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखा हुआ कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार भरना है। तो संजय कुमार महिला के पिताजी थे, और संजय कुमार का एपिक नंबर 2003 की कंडीशन वाला भरेंगे। ऊपर वाला एपिक नंबर अलग रहेगा क्योंकि यहाँ सेम भरा हुआ है, यहाँ मिस्टेक्स हुई है। तो जो ये एपिक भरेंगे ये महिला के पिताजी का एपिक 2003 की कंडीशन में भरेंगे, जिसको आप 2003 की मतदाता सूची से प्राप्त कर सकते हैं, या किसी का पुराना परिचय पत्र घर में रखा हो तो उससे देख के भर सकते हैं मंगवा के। और जो संजय कुमार के पिताजी हैं इनका नाम है शिव प्रसाद, यानी कि महिला के बाबा या दादा। अब इनसे संजय का शिव प्रसाद से रिश्ता क्या है, पिता का है, तो ये भर देंगे। अब महिला का विवाह हुआ है मान लो दमोह में, यहाँ दमोह का पता लिखा हुआ है, और महिला का मायका कहाँ था, महिला का मायका है जबलपुर ज़िले में, तो यहाँ ज़िले का नाम जबलपुर आ जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा पाटन है यहाँ महिला के मायके की 2003 की कंडीशन में। अब चूंकि पिताजी का नाम यहाँ विधानसभा का क्रमांक 58 है यहाँ 2003 की कंडीशन में, जहाँ उनके पिताजी वोट डालते थे 2003 में, यहाँ भाग संख्या भर देंगे। और जो सरल क्रमांक है जो संजय कुमार हैं महिला के पिता, उनका 2003 की मतदाता सूची में किस सरल क्रमांक में, किस विधानसभा क्षेत्र में, किस भाग संख्या में नाम है वह यहाँ पर भरनी है। तो इस प्रकार से हमने आपको तो तीनों स्थितियाँ बताई हैं कि 2025, 2003 दोनों में नाम है। फिर हमने आपको बताया कि 2025 में है, 2003 में नहीं है। फिर तीसरी कंडीशन बताई कि 2025 में है, 2003 में नहीं है और महिला है। तो तीन कंडीशन हमने बताई। इसके बाद यहाँ कुछ वो दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, मतलब शपथ कि निर्वाचक ने स्वयं अपने परिवार के सदस्य होने के नाते किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है आपने, और मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करता हूँ। ऊपर लिखित विवरण पूरा सही है, मेरा नाम अन्य विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। और यानी कि अगर आपका नाम कहीं कहीं पहले से दो जगह जुड़ा हुआ है तो आपको एसआईआर फॉर्म दो जगह नहीं भरना है, एक जगह ही आवेदन करना है। क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि जानकारी मिथ्या पाई जाती है
तो जो अधिनियम है 1950 का, उसकी धारा 31 के तहत कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाएगा, मतलब दंडित किया जा सकता है। तो अगर आपका नाम गलती से कहीं जुड़ा हुआ है, 2 जगह जुड़ा हुआ है, तो SIR में सिर्फ एक जगह है आपको भरना है, एक जगह के SIR फार्म आपको लेना ही नहीं है या भर के जमा नहीं करना है। ध्यान देना, केवल एक जगह नाम आपका रहेगा। और यहाँ पर बाद में आपको जो है इस फार्म में ऊपर आपको हस्ताक्षर करना है परिवार के सदस्य के। अगर मतदाता नहीं है तो परिवार का सदस्य भी जो वयस्क है 18 साल से अधिक उम्र का है वह भी दस्तखत कर सकता है। जैसे कोई मतदाता बाहर काम करने गया है, वो नहीं आ सकता, बहुत दूर रहता है, तो अस्थायी रूप से काम कर रहा है, तो वहाँ उसके परिवार के सदस्य भी यहाँ दस्तखत कर सकते हैं, नहीं हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ BLO महोदय जो है अपने साइन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जो हैं अपना SIR फार्म भर सकते हैं। साथ ही 2003 की मतदाता सूची आप किस प्रकार से देखेंगे, इसकी लिंक हमने वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उपलब्ध करवा दी है। आप 2003 की मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं और विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और मतदाता का जो सरल क्रमांक है जान सकते हैं। और इफेक्ट नंबर भी 2003 की कंडीशन में जो भरने होते हैं जान सकते हैं। तो साथ इस प्रकार से ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।